इधर जापान में मिले नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। उधर दिया गया मोदी को दोस्त रूस से गद्दारी का ऑफर, मोदी ने दिया हैरान करने वाला जवाब। मोदी को जाल में फंसाना चाहते थे ज़ेलेंस्की। भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश, मोदी ने लगाई अमेरिका की भी क्लास, पूरी दुनिया हैरान। मोदी ने भी रूस के लिए कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। रूस के राष्ट्रपति ने बजाई ताली, जल्द मोदी से करेंगे मुलाकात, भारत आने की तैयारी पूरी। भारत की तरक्की कई देशों से देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए भारत को बदनाम करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, तबाह करने के लिए भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच दी गई। पाकिस्तान को तो पहले ही कई पश्चिमी देश मिलकर बदनाम कर चुके हैं, वो कंगाली से जूझ रहा है। लेकिन ऐसा ही कुछ भारत के साथ भी कुछ देश करना चाहते थे, पर समय रहते नरेंद्र मोदी ने दुश्मनों को ऐसा जवाब दे दिया कि अब किसी की भी औकात नहीं होगी कि भारत को आंख भी दिखा पाए। प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा पहुंचे हुए थे, जहां पर G7 की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का मुद्दा ही छाया रहा। तभी तो जैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उन्होंने भारत के सामने ऐसी मांग कर दी कि भारत के होश उड़ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी को फंसाने का पूरा प्लान बना लिया था, या यूं कहे कि नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए ही ज़ेलेंस्की ने उनसे मुलाकात की थी। ज़ेलेंस्की ने तुरंत कहा कि हमें बहुत बड़ी मदद की जरूरत है, भारत का हमें साथ चाहिए, हथियारों की हमें जरूरत है। अब क्योंकि वहां पर कई देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, ऐसे में भारत खुले तौर पर यूक्रेन को मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से कहा कि जो जरूरी मदद होगी शांति बहाल करने के लिए, वो मदद भारत करेगा। लेकिन सीधे तौर पर भारत से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो अपने दोस्त रूस से गद्दारी कर देगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की एक साथ दो प्लान लेकर मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। असल में इन दोनों भारत में G20 की बैठक चल रही है। ज़ेलेंस्की भारत आना चाहते हैं, वो भारत आकर ये दिखाना चाहते हैं कि भारत रूस के साथ नहीं बल्कि यूक्रेन के साथ खड़ा है। इस बैठक में दुनिया के कई देश शामिल हो रहे हैं, इसीलिए ज़ेलेंस्की भी यहाँ आकर उनसे मदद मांगने की फिराक में है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हमेशा ये बात कहते रहते हैं कि वो लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से पश्चिमी देशों से वो लगातार मदद ले रहे हैं, इस बात से समझा जा सकता है कि यूक्रेन इस लड़ाई को रोकने के लिए कितना ज्यादा गंभीर है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को अब 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर अब तक भीषण हमले किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 2 लाख सैनिकों को मार गिराया है, यानी इस जंग में रूस को भी ठीक ठाक नुकसान उठाना पड़ा है। जबकि पुतिन की फौज यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाई है। रूस ने जब इस लड़ाई को शुरू किया था तो उसे यही लग रहा था कि शायद वो 1 हफ्ते में ही इसे खत्म कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को मदद पहुंचाई और यूक्रेन इस लड़ाई में अभी भी बना हुआ है। यूक्रेन को ये बात अच्छे से पता है कि भारत रूस के साथ खड़ा है, न कि उसके साथ। इसीलिए उसने इस बार भारत को फंसाने की कोशिश की और यूक्रेन के राष्ट्रपति G20 की बैठक में शामिल होना चाहते थे। लेकिन एक बार फिर भारत ने साफ कर दिया कि वो अपने दोस्त रूस के साथ किसी भी कीमत पर गद्दारी नहीं करेगा। यानी भारत ने दिखा दिया कि पश्चिमी देश लाख कोशिश कर ले, पर वो रूस से उसकी दोस्ती नहीं तोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने अपने दोस्त पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। इसका फायदा भी भारत को मिला है और भारत सस्ता तेल रूस से खरीद रहा है। हालांकि अब दुनिया को यही उम्मीद है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को खत्म करवा पाए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।